हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और यूट्यूब पे आप मुझे देखेंगे अंकल फ्रॉम यूके पे। तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश टुडे। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, लेकिन ये वो इंग्लिश नहीं है दिस इज़ द कैट दिस इज़ द डॉग वाली। ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में होगी कि आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो आपको किन अल्फाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो चक्कर होता है, ये चक्कर होता है कि जी फ़र्ज़ करें आप ईरान पाकिस्तान से बाहर, आप जैसे बाय रोड जा रहे हैं पाकिस्तान से आप यूके की तरफ। यूके में तो नहीं आ सकते, क्योंकि यूके के ऊपर जब आप पहुंचते हैं ना कैले में या किसी भी समुद्री जगह के ऊपर या किसी भी ट्यूब स्टेशन पे, वहाँ पे यूके बॉर्डर फोर्स वाले खड़े हुए हैं। तो वो आपको चेक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। आपका पासपोर्ट एक सुई भी आपको इनके यूके में नहीं घुसने देंगे। अगर लीगल नहीं होगी तो, लीगल नहीं होंगे तो वो नहीं घुसने देते, आप फ्रांस में ही रह जाते हैं। तो कुछ अर्सा पहले तक होता था कैले के अंदर एक बड़ी, यानी कि मतलब ये है कि पूरी रौनक जगह होती थी। तो वहाँ पे जाके लोग सो जाते थे उधर जाके। तो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेम एनी कंट्री, जो गरीब ममालिक के थे बेचारे, अफ़गानी, पाकिस्तानी, ये सारे लोग इकट्ठे होते थे उधर। तो रहते थे उधर जाके। तो काम वगैरह कोई था नहीं उनका, तो एक दूसरे की चीज़ें उठा के गुजारा कर लेते थे। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी है तो बाज़ार में जाके तो दो चार की रिंग खरीद लिए ईफल टावर वाले, तो वो ला के ईफल टावर के पास जाके वो बेच दिए, कुछ फूल बेच दिए। तो इस तरह उन लोगों का गुजारा हो रहा था। पैसे पीछे पीछे कोई नहीं भेजता था वो लोग उनमें से। तो इस तरह के ये चक्कर होता था। बेचारा फ़ोन करते थे घर वालों को, नहीं करते थे, एक बराबर होता था। कई बेचारे क्या जवाब देंगे घर वालों को कि हम काम पे हैं, तो काम वगैरह तो है नहीं कोई। तो फ़ोन ही करना बंद कर दिया उन्होंने। तो बस अपने जगह भी नहीं रहते थे बेचारे, जब सड़कों के ऊपर सोते थे वहाँ पे। तो कार्टन बिछा के या फिर अपना क्या नाम है कोई चीज़ दूसरी चीज़ें वगैरह दूसरे तरीके से, कुछ जो ज़्यादा अमीर होते थे वो तंबू लगा देते थे, टेंट के अंदर जाके खरीद के लेके आते थे, सो जाते थे। कार्टन बॉक्सेस के अंदर सोते थे, दो कार्टन जोड़े आपस में, दरमियान में लेट गए सड़क के ऊपर, दोनों अंदर घुस गए कार्टन के अंदर, ऊपर एक चादर खरीद ली, चादर पहन ली। ये चक्कर होता था उन लोगों का, बेचारों का। तो अब मैं आपको बता रहा था कि ये इंग्लिश जो है ना, आपको जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी आपको। लास्ट क्लिप में भी बोला था, इस क्लिप में भी बोल रहा हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको जब कहा था किसी तरीके से आप घूमते घामते यूके पहुँच गए हैं, तो ये TFL लिखा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर TFL लिखा हुआ है। तो हाँ जी, अभी इसके अंदर कार्ड है ये वाला, इसको कहते हैं, ओए बगावत कर बैठा कार्ड, इसको कहते हैं ओएस्टर कार्ड। ठीक है, ये वाला TFL इस छोटा सा, इसके अंदर भी लिखा होगा ओएस्टर कार्ड लिखा हुआ है। उल्टा नज़र आ रहा होगा, स्पेलिंग OYESTER, नेवी ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर और वाइट कलर के अंदर इसको आपको नज़र आएगा ये इस तरह का कार्ड। अब क्या होता है, आप जाते बस के अंदर बैठते हैं, कार्ड रीडर के ऊपर आप ऐसे टच करते हैं, टी करके आवाज़ आती है, लो जी आपका मीटर चलना शुरू हो गया। 1.5 पाउंड में आपको पूरा लंदन घुमाएगा, जहाँ पे उतरना है आप उतर जाएँ 1.5 पाउंड में। और ये नहीं है कि 1.5 पाउंड में आपको पूरा लंदन घुमाएगा, 1 घंटे के अंदर चाहे आप 100 ट्रिप लगा लें इसके ऊपर, बस के ऊपर, आपको ये बस 1.5 पाउंड चार्ज करेगा। ठीक है, और आप ट्रैम्प में आए हैं, ट्रैम्प में आए हैं, लगी ट्रैम के अंदर जब आप आए हैं, आपने सर टच किया कार्ड रीडर के ऊपर, अंदर एंटर हो गए ट्रैम के अंदर। जहाँ पे पहुँचना है आप चले जाएँ, दूसरी साइड पे जब आप उतरेंगे तो फिर टच करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, बैरियर खुलेगा, आप बाहर निकल जाएंगे। सेम चीज़ अंडरग्राउंड में है, सेम चीज़ ओवरग्राउंड में है। तो ये इस तरह होता है जी कि आप इसको जाते हैं ट्यूब स्टेशन के ऊपर या किसी ऐसी शॉप के ऊपर जहाँ पे ओएस्टर लिखा होता है, आप जा उसके उसको कहते हैं 30 पाउंड का क्रेडिट डाल दो, 20 पाउंड का डाल दो, 10 पाउंड का डाल दो। अगर आप सिर्फ बस में ट्रैवल करते हैं तो 10 पाउंड का क्रेडिट आपको काफ़ी होता है। 1.5 पाउंड पर चक्कर का हिसाब से होता है, 1 घंटे के अंदर 1.5 पाउंड के अंदर, सुबह शाम मिला के 2 टाइम 3 पाउंड पर डे होता है। तो जनाब आप मौजा करो। ठीक है, ट्यूब के अंदर आपको पर डे मतलब ये है कि 290 इन द मॉर्निंग, 290 इन द इवनिंग, ऐसे या 390 इन द मॉर्निंग, 390 इन द इवनिंग होता है। क्योंकि ये मसरूफ़ टाइम और वो टाइम जो मसरूफ़ नहीं होता, इन दोनों को मिला के होता है। पीक और ऑफ पीक बोलते हैं उस टाइम को, पीक ऑफ पीक।
बोलते हैं उस टाइम को। तो ये चक्कर होता है कि पीक के अंदर ये 290 की हो जाती है टिकट और ऑफ पीक में ये 390 की हो जाती है। तो पर डे आप देख लें, आप 7 पाउंड पर डे आपको तो ऑलमोस्ट पड़ जाता है ये। जी हाँ, ट्यूब के अंदर अगर सफ़र करते हैं, कई लोग इस तरह होते हैं 2-2 घंटे पहले निकलते हैं और बस के अंदर ही सफ़र करते हैं। तो जनाब आप ये कहेंगे कैन आई हैव 20 पाउंड्स टॉप अप। ट्यूब स्टेशन के अंदर तो उन्होंने ये कर दिया जी कि मशीन लगा दी है, मशीन टच करें आप। तो ट्यूब स्टेशन के अंदर कई ट्यूब स्टेशन के ऊपर अटेंडेंट होते हैं। आप कहते हैं जी मैंने 20 पाउंड का टॉपअप लगाना है, मेरी हेल्प कर दो, मुझे नहीं आ रहा। तो आपको सिखा देगा वो आपके किस तरह आपने करना है। ये मसला हल हो गया, आपको एक्स्ट्रा का दीदार करा दिया आज मैंने। जी हाँ, तो ये जो येलो कलर की चीज़ है ना, ये वाला, ये है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर के साथ ऑयस्टर टच हुआ हुआ। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन आपका इसके साथ, टॉपअप के साथ। कैन आई हैव 20 पाउंड्स टॉपअप। ये होता है कि मुझे 20 पाउंड का टॉपअप दे दें प्लीज़। इसे बोलते हैं आप उसको, प्लीज़ भी बोलना आपने, नहीं तो वो खुद कहेगा प्लीज़। बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाला होता कम। लिहाजा आप कहेंगे कैन आई हैव 20 पाउंड्स टॉपअप प्लीज़। ठीक है, समझ आ गई? हाँ जी आ गई जी। आगे चलते हैं। तो लो जी, आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के ऊपर चले गए। पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था कि क्या आपने किस तरह से दूसरे स्टॉप पे पूछना है, कैसे पूछना है आपने, मैंने ये पूछना है। ठीक है, अब जनाब आप जाते हैं सुपर मार्केट में। तो वो जनाब आपको दरम्यान में, जैसे ये कहते हैं ना, इतवार बाज़ार के अंदर छाबड़ी वगैरह लगी होती है, सेट हुई होती है। ये ढेरी कितने की, ये एक, ये यानी कि 10 रुपये की, ये 20 रुपये की, इस तरह का होता है। यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, प्याले, बड़े बड़े बॉल्स, तकरीबन आपका बोला 1 गिट चौड़ा 1 गिट ऊंचा बॉल होता है। उसके अंदर 5 सेब होंगे, 5 केले होंगे, इस तरह करके होता है। या 5 केले होंगे, ये नहीं है कि 5 सेब और 5 केले दोनों मिक्स करके 1 पाउंड का मिलेगा। 5 केले और 5 सेब, 5 अंगूर, अंगूर का एक गुच्छा होगा, पूरा भरा हुआ होगा, एक गुच्छा अंगूर का होगा। फिर दूसरे फल जो होते हैं, नाशपाती के 5 दाने होंगे, 5 दाने किन्नू के होंगे। आप जो मर्ज़ी उठा लें, जो दिल करता ले लें आप। ठीक है, 1 पाउंड का होगा। इसी तरह सब्ज़ी का बॉल लगे होंगे, गाजरें होंगी, पालक का अंदर होगा, अंदर पालक होगा, साग होगा, मूली होगी, गाजरें होंगी, गाजर पहले बता चुका हूँ, सॉरी, पोटैटो। अभी जनाब आप स्पिनच बोलते हैं किसको? साग को या पालक को, दोनों मिक्स स्पिनच होता है। कैरेट गाजर को बोलते हैं, पोटैटो आलू को बोलते हैं। ठीक है, और जनाब टर्निप जो है ना, वो गोंगलू को बोलते हैं। वो गोंगलू ठिपुर जिन्होंने बोल देने ठिपुर को, गोंगलू को, शलजम को टर्निप बोलते हैं। ठीक है, और जो होता है ना आपका, 2 बैंगन भी होंगे उसके अंदर, 2 बैंगन, क्योंकि बैंगन इतना बड़ा बैंगन होता है, 1 गेट लंबा, या 4 इतने छोटे छोटे बैंगन होंगे। तो उसको बोलते हैं अबुरजिन, अबुरजिन। लो जनाब, आप बंदा, या तो आप ख़ुद उठा के उसको पेश करते हैं कि ये रख लीजिए, बंदा वो आपकी खिदमत में लिफाफों के अंदर डालता जाता है साथ साथ। तो आप अबुरजिन की तरफ इशारा करते हैं, अबुरजिन प्लीज़, कैरेट प्लीज़, कैरेट, अबुरजिन। तो इस तरह करके आप जो चीज़ चाहिए आपको, फलों की तरफ आएंगे तो आपको वो, आप उसको ग्रेप्स बोलेंगे, वो आपको शॉपर में डाल के देता जाएगा साथ साथ चीज़ें। और एंड ऑफ द टाइम आपके 10 बॉल होंगे तो आपको 10 पाउंड के लेके आपको 10 लिफाफे दे देगा। या जो भारी भारी चीज़ें होती हैं ना टूटने वाली, वो जनाब उनको 2-2 में डाल सकते हैं। जैसे गाजरें, आलू और ये जो होते हैं बैंगन, ये एक ही उसके अंदर डाल देगा आपको शॉपर में। उसमें भी तो अपनी बचत करनी है ना। तो अब ये नहीं कह सकेंगे उसको कि जनाब ये अलग डाल के दो। डबल शॉपर का रिवाज नहीं है भाई। डबल शॉपर कहेंगे तो वो कहेगा मैंने डबल शॉपर नहीं देना क्योंकि यहाँ पे ये वाक़यात हो चुके हैं, डबल शॉपर में डाल के दो, वो कहते हैं नहीं, हम लोगों को आदत पड़ी है डबल शॉपर कर दे यार ज़रा, वो लोग कहते हैं नहीं। अब तो भाई यहाँ पे इंग्लैंड में ये हो गया कि सुपर मार्केट्स के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे 5 पैनी का एक बैग दे देते हैं आपको वो लोग, एक बैग 5 पैनी का। तो लेना लवो, नहीं तो कट्ठा जबाड़ की चीज़ां लैके जाओ तुसी पाकिस्तान में शलवार कमीज पहनी हो तो जनाब तुसी झोली च अपनी चीज़ां पा के लैके जा रहे हो, फड़ के लैके जा रहे हो, भाई कितने चला घर जा रहे हैं, कितों ऐसा सब्जी लैके आ रहे हैं झोली वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, बैग आपको लेने पड़ेंगे। या रीयूजेबल बैग होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े, जैसे कह लें कि बड़े बड़े बैग होते हैं, वो ले लेते हैं आप। तो वो उसके उन बैग्स के अंदर आप अपनी चीज़ें लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो जनाब योगर्ट जो होता है,
यहाँ पे जनाब बच्चों के लिए योगर्ट होता है, फ्रूट वाले होते हैं, मुलर कॉर्नर कहते हैं उसको, मुलर कॉर्नर, बड़ा मज़े का होता है योगर्ट। और जनाब उसके अंदर दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो लो जी, क्या होता है कि यहाँ पे शॉप है सेंसबरी, सेंसबरीज कहते हैं उसका, पहले नाम होता था जे सेंसबरीज, अब नाम हो गया सिर्फ सेंसबरीज। यहाँ पे टेस्को होता है, एस्डा होता है, आल्डी होता है, फिर लिडल होता है, फिर फार्म फूड होता है, फिर बजन्स होता है। इस तरह के नाम है दुकानों के, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं और चेन्स हैं बाकायदा इन लोगों की। तो आप लोग अंदर जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करके बाहर आ जाते हैं। तो जो अगर आपने सस्ती चीज़ें ख़रीदनी है तो आप जाएंगे आइसलैंड, ये क्या नाम है, बजन, सॉरी महंगा है आइसलैंड जाएंगे या टेस्को जाएंगे, तो या फिर आप फार्म फूड जाएंगे, अल्डी जाएंगे, या आप लिडल जाएंगे। अगर आपको थोड़ी महंगी चीज़ें चाहिए तो टेस्को सेंसबरीज जाएंगे। फिर मतलब स्टैंडर्ड की चीज़ें होती हैं, लॉन्गर लाइफ होती है उनकी चीज़ों की, ये चक्कर है। डबल रोटी जो है वो यहाँ पे 99p की मिलती है, £1.10 की भी मिलती है, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, 50p की भी मिलती है। ज़रा मतलब सस्ती डबल रोटी 50p की, 60p की मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन वो भाई वैल्यू टाइप ही होती है। एक्सपायरी डेट इनकी हो गई, तो ये चक्कर होता है। तो आपने ऑयस्टर भी सीख लिया, आज आपने टेस्को वगैरह का इंट्रोडक्शन हो गया आपके साथ। तो अब ये चीज़ जो आपको एक और चीज़ बताने वाला था मैं, वो ये थी कि यहाँ पे पाकिस्तान में होता है ना, दो लोग लड़ रहे हैं, दूसरी एक नू लांदे हो, दूजा नू लांदे हो, खबरदार लड़ाई की थी। ये काम नहीं करना आपने, आप बिल्कुल नहीं करना, शेर नहीं बनना। आपका काम है आप पुलिस को बुलाने, तो बंदे लड़ रहे हैं सड़क पर, फलां जगह पे खड़ा हुआ हूँ, पुलिस आ गई, आगे ला जाएगी दोनों फड़ के। अगर आप दरमियान में कूद पड़े और वो दोनों आपको मारना शुरू हो जाएंगे गुस्से में बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब कोई इन्वॉल्विंग, इसको कहते हैं इन्वॉल्विंग पर्सन, यानी कि अंदर दाखिल हो जाना। इन्वॉल्व कहते हैं जैसे शामिल हो जाना, इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए आप लड़ाई के अंदर, आपको कहेंगे इन्वॉल्विंग पर्सन के तौर पे तुम भी आओगे, आ जाओ, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, तुम मामा लगना। ये चक्कर होता है यहाँ पे। तो आपने लड़ना नहीं है, लड़ाई छुड़ानी है, बड़ा शौक है आपको, आप पुलिस को बुला लोगे, जी दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, दे माइट स्टार्ट फाइटिंग, ते आते हो सड़क पर बड़ा ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, फ़ोन के ऊपर आपके पास उनको आवाज़ चली जाएगी कि जनाब ये चक्कर है। वो सड़क के ऊपर आएगी, 2-3 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आती है, आके ले जाती है। ये होता है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप सड़क के ऊपर किसी को लेटा हुआ देखें तो उस बंदे के पास जाते हैं, उसको हिला जुलू करके देखते हैं कि भाई साहब बेहोश ने कि मर गए ने। तो अगर लेटा हुआ है कि किस वजह से लेटा हुआ है, उसे पूछते हैं ठीक हो तुम, इर्द गिर्द देखते हैं आप कोई चीज़, ऐसी चीज़ जिससे ज़ख्मी हो सके वो तो नहीं है, कोई पत्थर वगैरह ये वो, तो फिर आप कॉल करते हैं एम्बुलेंस को कि जी फ़लाँ सड़क के ऊपर मैं हूँ, फ़लाँ सड़क के ऊपर हूँ मैं, एक बंदा, एशियन लेडी, एशियन मैन, इंग्लिश मैन कहते हैं उसको, या इंडियन मैन कह दें आप, सड़कों पर लेटा हुआ है, उसको हेल्प चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। कभी कभी भाई इससे भी लेट हो जाता है, लेकिन मैंने जो चीज़ नोट की हुई है वो 3 मिनट 4 मिनट के करीब करीब एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है। क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे जनाब जी पूरा रश लगा हुआ है और जनाब एम्बुलेंस पीछे सायरन बजा रही है, बंदा चीखे मारा भाई पीछे हो जा वो पीछे नहीं होता है। वो जनाब आपसे पुलिस एम्बुलेंस से सबकत ले जाने के चक्कर में उससे भी तेज़ हो जाते हैं, रास्ता नहीं देते। यहाँ पे भाई साइड के ऊपर रोक देते हैं और पुलिस वालों को एम्बुलेंस को जाने देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, कभी भी अपने आप को हलाकत में डाल के या ख़तरे में डाल के पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देना। जब आप महसूस करेंगे सेफ़ हैं यहाँ पे, उस जगह पे आपने पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता देना है या दूसरी सर्विसेज वालों को रास्ता देंगे। नहीं तो आप अपनी स्पीड के ऊपर जाते जाएँ, जब आप देखेंगे आपके पास रास्ता मिल गया है, पीछे से या साइडों से या आगे से कोई गाड़ी नहीं लगने लगी आपको, उस वक्त आप रास्ता देंगे उनको, साइड पे हो जाएं, एम्बुलेंस निकल जाएगी, पुलिस लंघ जाएगी, तो भी लंघ जाओगे। सेव करना चाहते हैं तो आजकल यहाँ पे स्कूटर्स हैं या फोल्डेबल बाइक्स हैं, वो लेके जाएं आप। बाइक करो सॉरी फोल्डेबल साइकिल को आप फोल्ड करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक भी फोल्डेबल हो गई अब तो यहाँ पे भाई।
इलेक्ट्रिक बाइक होती है या आपकी साइकिल होती है फोल्डेबल, आप उसका फ़ोल्ड करें, ट्यूब स्टेशन के अंदर ले जाएं, बाहर निकलेंगे दोबारा फिर 5 सेकंड के अंदर अंदर आपकी साइकिल असम्बल होकर साइकिल बन जाती है। तो आपका जो स्कूटर है वो भी असम्बल हो जाता है। क्विकेस्ट वे ये होता है कि ट्यूब स्टेशन तक आप जाएं, फिर उसके बाद आगे पहुंच जाते हैं आप। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, नेक्स्ट मीटिंग के लिए इजाज़त दें, हम फिर अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, फ़ी मान अल्लाह। हाँ, मैंने अभी आप एक योगा के लिए अपलोड किया है एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज के लिए जिनकी बैक, गर्दन, शोल्डर, बाजू या टांगे काम नहीं के सही तरह करती, उनके लिए एक्सरसाइज अच्छी है ये, वो भी देखिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।